राजस्थान की सियासत हर दिन नए मोड़ ले रही है। कभी मंत्री विधायकों में मतभेद होता है, कभी धरने होते हैं, लेकिन इस बीच जो चीज कांस्टेंट है वो है पायलट वर्सेस गहलोत, जिसपे आला कमान भी अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन अब एक चीज जो सुर्खियों में है वो है कि अब एक नया फॉर्मूला ऐसा बनाया गया जिसपे सचिन पायलट भी राजी हैं, जिससे अशोक गहलोत और पायलट में जो मतभेद चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो ये फॉर्मूला बनाया गया है, क्या इससे जो खुशी उनको सचिन पायलट को मिल रही है वो क्या पूरी पार्टी के लिए सही है या नहीं है? इस पे करेंगे पूरी चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर वरुण बंसल। वेलकम सर। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जो सचिन पायलट को ये फॉर्मूला दिया जा रहा है, वाकई में ये पार्टी के लिए काम का होगा या फिर सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह ही उन्हें दिया जा रहा है? देखिए, दिल्ली के मजबूत सोर्सेस के हवाले से ये समझ में आ रहा है कि सचिन पायलट को या तो इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा या फिर उन्हें हो सकता है सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया जाए, और या फिर किसी राज्य का कहीं ना कहीं एक प्रभार सौंपा जाएगा। लेकिन सचिन पायलट जो है वो राजस्थान में ही रहने में इंटरेस्टेड है। बट ऐसा लग रहा है कि हर तरफ सुलह का माहौल बन रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इतने वक्त के बाद जब सरकार ऑलमोस्ट खात्मे की कगार पर है, अब मात्र कुछ महीने ही शेष रह गए हैं, अब अगर सचिन पायलट को तवज्जो दे भी दी जाती है और इलेक्शन कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया जाता है, तो कितना इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाने के बावजूद भी उन्होंने जो नाम सुझाए हैं उसको तवज्जो दी जाएगी, किसी किस्म की बगावत नहीं होगी? क्योंकि इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाने की अभी सिर्फ बात है, और इस बात से पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत कह चुके हैं कि 2 महीने पहले ही चुनाव में टिकट बांट देंगे। तो टिकट बांटने की अथॉरिटी तो अभी तक मुख्यमंत्री गहलोत ही दिखा रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट के कार्यकर्ता, वो जनता जो सचिन पायलट को फॉलो करती है, वो लोग जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो विधायक जो सचिन पायलट के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो हतोत्साहित नहीं होंगे कि आखिर कब तक टालम टोली करते रहेंगे फैसलों में और कब तक फैसले होंगे नहीं? और ऐसे में सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी देर के बाद कोई फैसला हो रहा है और अभी भी यह कि होगा आने वाले भविष्य में, तो वो तो महज एक लॉलीपॉप ही है। वो कहाँ आप फैसला जो ले लोगे, सम्मान जो दे दोगे, उस सम्मान को उनको उस सम्मान में रहने के लिए आप वक्त का दे रहे हो? लेकिन देखिए, इस पूरी जो बात हुई है कि फॉर्मूला बनाया जाएगा, इसमें कहीं पर भी पायलट की मांगों का जिक्र भी नहीं है। पायलट तो की मांगों का जिक्र ऐसे नहीं में है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वो अपना कोई पदभार लेते हैं, तो वो उनकी मांगों का क्या होगा? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल पर समझना चाहिए कि पायलट की मांगे अब केवल पायलट की मांगे नहीं है। ये उस पूरी जनता जो भयंकर जनता उस आंदोलन में जुटी थी, जो पायलट को फॉलो करती है, उस जनता के सामने किया गया एक वादा है। और पायलट ने साफ साफ कहा था कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम आंदोलन कर लेंगे और हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में अगर वो मांगे पूरी नहीं होती है और पायलट मान जाते हैं, तो एक तरह से पायलट पूरी तरह से बैक स्टेप लेते हुए दिखाई देंगे, और ये पायलट के खुद के करियर के लिए भी सही नहीं होगा। जनता से जो उन्होंने प्यार और भरोसा जुटाया है, उस प्यार और भरोसे के लिए सही नहीं होगा। तो वो मांगे तो किसी न किसी तरीके से मनवानी पड़ेगी ही। और अगर इस पे भी लॉलीपॉप दे दी जाती है, क्योंकि समझने वाली बात यह कि मुख्यमंत्री गहलोत साफ कर चुके हैं कि मांगे कहीं स्टैंड नहीं करती। चाहे वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की बात हो, तो वो कह चुके हमने जो स्टेप लेने थे वो ले लिए हैं। चाहे पेपर लीक में पूरी की पूरी आरपीएससी को भंग करने की मांग हो, तो उसमें साफ तौर पे कह चुके हैं कि ऐसा होता नहीं है। और चाहे पेपर लीक के पीड़ितों को मुआवजा देने की बात हो, तो वो साफ तौर पे कह चुका है कि जितने पेपर यहाँ लीक हुए हैं उतने ही दूसरे राज्यों में हुए हैं, कहीं पर भी मुआवजा देने की बात नहीं की गई। यहां तक भी कहा है कि ये बिल्कुल करना एक बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये साफ साफ मुख्यमंत्री गहलोत कह चुके हैं। ऐसे में मांगे मानने तो दूर, मांगों को खारिज एक तरीके से स्टेट लेवल पर तो कर दिया गया है। तो ऐसे में ये जो फॉर्मूला जो नया तैयार होगा, इसे क्या सोल्यूशन भी माना जा सकता है? सोल्यूशन अगर मान लिया गया और सचिन पायलट इस पर मान गए, तो उनके सारे समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और शायद
उससे उनकी पॉपुलैरिटी पे भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि सचिन पायलट अभी तक जाने जाते हैं अपने स्टैंड पे बने रहने के लिए, लोगों की जो पीड़ा है उसको उठाने के लिए। अगर वो उनकी माने बिना उन्हें अगर मना लिया जाता है और वो मान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि सचिन पायलट एक बैकफुट पे जाएंगे और ये सचिन पायलट के लिए सही नहीं होगा। देखिए, इसी बीच ये भी बहुत ज़रूरी है कि अभी जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं बहुत कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह से बीजेपी जो है, वो उसमें खींचतान चल रही है। तो आला कमान ये डिसाइड कर चुकी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों की आपसी में सही संबंध इनके हो जाने चाहिए। तो ये क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आगे हो लेकिन सकती है? डिसाइड करने से नहीं होता ना, अपने में डिसाइड करने से नहीं होता। आपको सामने फॉर्मूला देना पड़ेगा, सम्मान अब तो देना पड़ेगा। 4 महीने बच गए, अभी तक आप कर क्या रहे हैं? अपने में डिसाइड करने से थोड़ी ना होगा। और आप कह रहे हैं बीजेपी में गुटबाजी है, कांग्रेस में क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत ठीक कर देंगे तो वहां प्रताप सिंह खाचरिया वर्सेस शांति धारीवाल भी हो रहा है, वहां और दूसरे विधायक भी खींचातानी पे लगे हुए हैं, उनका क्या करेंगे? आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि मात्र 100 से कुछ सीटों ज्यादा पर आप हैं, बॉर्डर लाइन पे आप खड़े हैं, जब भी 20 से ज्यादा विधायक आपके अलग थलग हुए हैं, कुछ सचिन पायलट के साथ है, कुछ आपके खेमे में भी अलग थलग हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या बोल रहे हैं, संयम लोढ़ा शांति धारीवाल के लिए क्या बोल रहे हैं, ये समझना पड़ेगा हमें। और तभी तो रंधावा ने कहा कि अशोक गहलोत को बोला है कि अपने मंत्री विधायकों को समझाएं कि और वो सबसे अपने बड़ी बात बयानों यही है कि ना आपकी आलाकमान समझा पाती है, ना आपके प्रभारी समझा पाते हैं, और सब पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में बड़ी गुटबाजी तो आपके यहाँ दिख रही है, ऑन कैमरा गुटबाजी तो आपके यहाँ दिख रही है, पब्लिकली गुटबाजी तो आपके यहाँ दिख रही है, सरेआम गुटबाजी तो आपके यहाँ दिख रही है। तो भाजपा पे कीचड़ उछालने से पहले खुद का घर देख लीजिए जनाब। जी, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जिस तरह से अभी राजनीति जो सियासी बवाल चल रहा है, तो इसका क्या लगता है, किस तरह से सही हो पाएगा ये? देखिए, ये जो सियासी बवाल चल रहा है, अगर ये सियासी बवाल आखिर तक भी अपनी ईगो के सवाल पर रहकर ये बवाल करते रहे, तो कांग्रेस का खात्मा निश्चित है। और इसका असर ना सिर्फ राजस्थान कांग्रेस पे पड़ेगा, बल्कि पूरे भारत की कांग्रेस पे पड़ेगा। जितना ओवर कॉन्फिडेंस कर्नाटक की जीत के बाद इनको मिला है, उतना ही भयंकर डिमोटिवेशन राजस्थान से मिल सकता है अगर और ज्यादा टालमटोली की। तो अभी तक सचिन पायलट को सम्मान नहीं देने का मतलब समझ में नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं आप ये सुर्खियां छोड़ दे रहे हैं, ये बातें छोड़ दे रहे हैं कि हाँ एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है। कब तक तैयार होगा? लागू कब होगा? और अगर लागू नहीं होता है और इस लॉलीपॉप से ही आप सचिन पायलट को मनाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएंगे। तो अब तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को समझना होगा कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज हैं, जो उनको फॉर्मूला के नाम पे लॉलीपॉप दी जा रही है, उनके लिए उनको खुद को पहले स्टैंड लेना होगा, और उस तरह से राजस्थान की जो राजनीति है उसको समझना होगा। और अगर देखिए, जो पार्टी अगर एक नहीं है, जिसमें यूनिटी नहीं है, तो वो आगे देश क्या चला पाएगी? यूनिटी भी नहीं है, अनुशासन भी नहीं है। यूनिटी तो खैर बीजेपी में भी नहीं है, लेकिन अनुशासन के तहत वो बंधे हुए रहते हैं। यहाँ अनुशासन भी नहीं है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को खुद को कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, जो आपने कहा, क्योंकि अगर वो नहीं उठाया तो उनके पीछे जो फॉलोअर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लाइन कम होती जाएगी, और जो दूसरे खेमे के लोग साबित करना चाहते हैं वो साबित हो जाएगा। इसलिए सचिन पायलट को ये समझना चाहिए कि ये जो पॉपुलैरिटी, ये जो मोहब्बत, ये जो लोकप्रियता उन्होंने कमाई है, वो लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए अपने लोगों का स्टैंड लेना जरूरी है, और जो वादा किया उसे निभाना भी जरूरी है। बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, हमारा आज का विश्लेषण। ऐसे ही और चर्चाओं के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, और अगर आपकी इस पर कोई राय है, कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की।
या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की? अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।